नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। आज मैं आपके लिए 10 मिनट शो में महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2024 इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो 10 मिनट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं नियुक्तियों से जुड़े हुए, वो आपको अच्छे से इस वीडियो में समझ आने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, इसी चैनल पे सुबह वीडियो आ जाती है 5 बजे और हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है www.raviaditipublication.com। 15 दिसंबर से आप फ्रेंड्स कोई भी बुक अपने होम एड्रेस पे मंगवा सकते हो इस वेबसाइट से। पीडीएफ के लिए ravibookspdf.com है, आपको ऑलरेडी पता है इसके बारे में, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए फ्री में टेस्ट लगाने के लिए और पीडीएफ के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा जो है फ्रेंड्स, ये आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जाम के लिए आप इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी बने हैं। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि एनसीडब्ल्यू का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए विजया किशोर रहाटकर। फ्रेंड्स, ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, ये है विजया किशोर रहाटकर जो कि बन गई हैं राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि एनसीडब्ल्यू की नई अध्यक्ष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2024 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे कि शॉर्ट में फिक्की कहा जाता है, कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हर्षवर्धन अग्रवाल फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए परमेश शिवमणि। परमेश शिवमणि को भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी का 26वां महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के नए वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अमरप्रीत सिंह भारत के नए वायुसेना प्रमुख बने हैं। अगला क्वेश्चन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिसे कि एनसीबी कहा जाता है शॉर्ट में, के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अनुराग गर्ग बने हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के नए महानिदेशक। अगला क्वेश्चन, किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजविंदर सिंह भट्टी बने हैं सीआईएसएफ के नए महानिदेशक। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2024 में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दलजीत सिंह चौधरी सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में किसे भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तुहिन कांता पांडे बने हैं भारत के नए वित्त सचिव। अगला क्वेश्चन, भारत के नए रक्षा सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह भारत के नए रक्षा सचिव बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2024 में किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी बी श्रीनिवासन को एनएसजी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अमृत मोहन प्रसाद बने हैं एसएसबी के नए महानिदेशक।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, जिसे कि शॉर्ट में नाल्को कहा जाता है, के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह बने हैं नाल्को के नए CMD यानी कि अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जय शाह को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि AAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, विपिन कुमार को नया अध्यक्ष यानी कि नया अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। किसे संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रीति सूदन को UPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ SSC के वर्तमान में अध्यक्ष हैं S गोपाल कृष्णन और CBSE के अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह। ये आपको दोनों फैक्ट ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक, जिसे कि शॉर्ट में SBI कहा जाता है, के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और SBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में। देखो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए मैंने 10 मिनट शो शुरू किया है इस चैनल के ऊपर, जिसमें कि हम 10 मिनट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। अगर आपको मेरे 10 मिनट का इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है और आप चाहते हो कि GK GS में भी मैं 10 मिनट शो शुरू करूँ, तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपका नाम क्या है, ये भी मुझे आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आपके लिए मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोज़ लेकर आ सकूँ और मैं आपके सभी के कमेंट को पढ़ूंगा और लाइक भी करूंगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, रवि अग्रवाल को CBDT का नया अध्यक्ष बनाया गया है यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, किसे न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन यानी कि NBDA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, रजत शर्मा को न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन यानी कि NBDA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, जून 2024 में किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपेंद्र द्विवेदी को भारत का नया सेना प्रमुख यानी कि आर्मी चीफ नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2024 में किसे तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजीत डोवाल को। अगला क्वेश्चन है, किसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि IGCAR के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, CG कढ़ारकर बने हैं इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR के नए निदेशक। अगला क्वेश्चन, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नए सचिव कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अतुल कुमार चौधरी ट्राई के नए सचिव बने हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि ट्राई के नए अध्यक्ष कौन है, ठीक है, मतलब ट्राई के अध्यक्ष का नाम क्या है, तो इनका नाम है अनिल कुमार लाहोटी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, दिनेश कुमार त्रिपाठी भारत के नए नेवी चीफ यानी कि नौसेना प्रमुख बने हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, तो इनका नाम है कृष्णा स्वामीनाथन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, ये बनी है CSIR की पहली महिला महानिदेशक। एग्ज़ाम का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये। इसी के साथ अगर हम बात करें कि इसरो के अध्यक्ष कौन है, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष हैं समीर V कामत। अगला क्वेश्चन, किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौसमी चक्रवर्ती को आकाशवाणी समाचार का महानिदेशक नियुक्त किया गया है।
अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की अध्यक्ष कौन है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, माधवी पुरी बुच प्रेजेंट में सेबी की अध्यक्ष हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, इसके अध्यक्ष हैं प्रमोद अग्रवाल, एमडी एंड सीईओ हैं सुंदरमन राममूर्ति। एनएससी की बात करते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और एमडी एंड सीईओ हैं आशीष कुमार चौहान। तो ये बीएससी का और एनएससी का, ये दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने 10 मिनट में टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? और आखिरी क्वेश्चन है टेस्ट का, नवंबर 2024 में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी फीडबैक भी ज़रूर देना है। और फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको बुक्स चाहिए तो हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है www.raviaditipublication.com। ठीक है, यहाँ पर हमारी सभी बुक्स को बाय कर सकते हो। 15 दिसंबर से ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। और हमारी PDF की जो वेबसाइट है वो आपको ऑलरेडी पता है, www.ravibookspdf.com है। और मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए फ्री में टेस्ट लगाने के लिए और फ्री PDF के लिए। टेलीग्राम हमारा करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपका नाम क्या है और आपको ये वीडियो कैसी लगी है और आपको 10 मिनट का इनिशिएटिव कैसा लगा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आप मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।